वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट काफी अच्छा टॉपिक, काफी आपके क्वेश्चंस में आने वाला टॉपिक होता है। मेनली सीसी स्टूडेंट इस टॉपिक को जरूर करके जाए। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्या करने की, समन करने की। किसे? दोनों ही हाउसेस को। जैसा आपने ज्वाइंट सिटिंग में सुना था कि कोई भी एक डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब समन करते हैं दोनों ही हाउस को। किस चीज के लिए? ज्वाइंट सिटिंग के लिए। तो प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है किसकी? समन करने की दोनों ही हाउसेस के। कौन से हाउसेस? राज्यसभा एंड लोकसभा। आज हम सेशंस में कौन कौन सी बात पढ़ेंगे? समन पढ़ेंगे, प्रोरोगेशन पढ़ेंगे एंड डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। समन की पावर किसके पास है और कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 85 ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पावर दे रखी है प्रेसिडेंट साहब को किस चीज की? वो टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं दोनों ही हाउसेस को। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। बट जो मैक्सिमम गैप होता है समन करने का वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। As per convention, 3 sessions are conducted by the Indian Parliament in a year. हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट होती है वो 3 सेशन करवाती है साल में। कौन कौन से सेशन होते हैं? बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अब ये बजट सेशन कौन से मंथ से कौन से मंथ के बीच में करा जाता है? फेब एंड मई, इन टाइम पीरियड के बीच में हो जाता है। फेब में भी हो जाता है, मई में भी हो जाता है। बीच के इस टेन्योर के पीरियड में, इस मंथ के जो पीरियड में होता है उसमें क्या होता है? हमारा बजट सेशन होता है। मॉनसून सेशन किस टाइम में आता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक में टर्म में हमारा क्या कंडक्ट कराया जाता है? मॉनसून सेशन कंडक्ट कराया जाता है। विंटर सेशन कब कंडक्ट करवाया जाता है? बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रोरोगेशन क्या होता है? हमने देख लिया समन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट साहब करवाते हैं। मैक्सिमम टाइम कितना होता है एक समन के बीच में? 6 मंथ का होता है। अगर वो 6 मंथ में कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर सकता है। कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 1, 2, 3 में गिवन है। 123 में कौन सी पावर है? ऑर्डिनेंस मेकिंग लॉ पावर। और ये 3 सेशन कौन से होते हैं? बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। हमने इनका टर्म भी बता दिया कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक इनका सेशन क्या करवाया जाता है? कंडक्ट करवाया जाता है। प्रोरोगेशन, इट मींस adjourn signed die when the business of a session is completed. The president issue a notification for prorogation of the session. It does not end the life of Lok Sabha. इसे समझाने से पहले मैं आपको नोट समझाऊंगा। देखिए, कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि प्रोरोगेशन का मतलब होता है एडजर्नमेंट, बट ऐसा नहीं है। देखिए, नोट में मैंने आपको स्पेशली लिख रखा है एडजर्नमेंट मींस एंड्स आ सिटिंग। सिटिंग का एंड होना उसे हम क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट कहते हैं। और प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड अ सेशन। एक सेशन का खत्म होना उसे हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन कहते हैं। और एक सेशन का खत्म होना और दूसरे सेशन के बीच तक का गैप उसे हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन गैप कहते हैं। जो प्रोरोगेशन का मीनिंग है एडजर्न साइन डाई, इसका मतलब होता है एडजर्नमेंट विदाउट साइनिंग अ डे। जब देखिए एक सेशन कंप्लीट होता है, when the business of a session is completed, the president issue a notification। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? नोटिफिकेशन इशू कर देता है किसकी? प्रोरोगेशन की। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन, नॉट एंड द लाइफ ऑफ लोकसभा। ये किस आर्टिकल में गिवन है? दिस इज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 85 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिसोल्यूशन, द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इज प्लेस्ड with the president of India in accordance with the article 85 of the Indian Constitution। जो आर्टिकल हमारा 85 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसने पावर दे रखी है किसे? प्रेसिडेंट को, कि वो डिसॉल्व कर दे किसे? लोकसभा को। तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट पे के पास क्या है? पावर है डिसॉल्व करने की लोकसभा को। आर्टिकल 85। इन 2 केस डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज पॉसिबल। देखिए, 2 केस में हमारी जो लोकसभा है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो सकती है। फर्स्ट केस क्या है? when the term of the Lok Sabha that is 5 year complete and is dissolved by the leader of the ruling party। उनका जो टेन्योर होता है 5 साल लोकसभा का, वो कंप्लीट हो जाए तो वो क्या कर दी जाएगी? डिसॉल्व कर दी जाएगी। किसके द्वारा? लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी के द्वारा। जो भी पार्टी क्या है? रूलिंग पार्टी है जो भी हमारी लोकसभा के, उसके लीडर के द्वारा क्या कर दी जाएगी? वो डिसॉल्व कर दी जाएगी लोकसभा। अब सेकंड कंडीशन क्या है? when the government loses the majority, in that case the president can dissolve दी हाउस। आपने सुना सरकार गिर गई, तो यहां वही वाला केस है कि जब जो पार्टी है वो क्या करती है? मेजॉरिटी को लूज कर दे। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर दे? मेजॉरिटी को लूज कर दे। तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। एंड इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन।
as dissolution means the end of a term of a पर्टिकुलर लोकसभा। देखिए ये हमारा जो डिसोल्यूशन है कंप्लीटली डिफरेंट है एडजर्नमेंट से, प्रोरोगेशन से। हमारा जो डिसोल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकसभा। अब हमने प्रोरोगेशन का मतलब क्या पढ़ा था, एक सेशन का एंड होना, एक सिटिंग का एंड होना हमने क्या पढ़ा था, एडजर्नमेंट पढ़ा था। और हमने डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, एंड ऑफ द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकसभा। उस पर्टिकुलर लोकसभा का टर्म क्या हो गया, एंड हो चुका है। अब दो तरीके से, या तो क्या हो चुकी है, जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी को लूज कर चुकी है, तब प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। और सेकंड क्या है, उनका जो टेन्योर है, टर्म है लोकसभा का 5 साल, वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये तीनों ही टॉपिक क्लियर हुए हो, समन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, subscribe my channel and also press bell icon for the new videos. Thank you so much.